हेलो नमस्कार आदाब। स्वागत है आप सभी का एलपी क्राइम की कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना कहानी में हम हरियाणा के पानीपत की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर एक परिवार रहता है जिसमें कुल 4 सदस्य रहते हैं। माता, पिता और 2 उनके बच्चे, जो कि दोनों लड़के ही होते हैं। जब घर में 2 लड़के होते हैं तो माता पिता को लगता है कि 2 लड़के हैं, दोनों मिलजुल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे, और किसी एक पर विपत्ति आएगी तो दूसरा भाई उसका साथ देगा। और भाई भाई का रिश्ता होता ही इसलिए है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आए, एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े। लेकिन घटना यहाँ पर कुछ और ही होती है। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होता है। होता कुछ ऐसा है कि माता पिता दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तो उन दोनों का ही एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो माता पिता दोनों गुजर जाते हैं। अब दोनों भाई बचते हैं परिवार में। कुछ दिनों तक दोनों भाई सदमे में रहते हैं। माता पिता के जाने के बाद दोनों ही टेंशन में रहते हैं, काम धाम से बिछड़ जाते हैं। कुछ समय बाद जो है, छोटा वाला भाई अपनी शादी कर लेता है। और वह शादी करता है, वह भी लव मैरिज से शादी करता है। लव मैरिज से जिस लड़की से शादी करता है, वह लड़की बहुत ही सुंदर रहती है और बहुत ही दिखने में अच्छी लगती है। बड़े भाई को पहले से ही इस बात की जलन थी कि छोटे भाई ने जो है शादी कर ली है, और लव मैरिज शादी की है, इसलिए उसको और ज्यादा नफरत थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन होता ये है कि बड़े भाई को लगता है कि मैं कुंवारा रह गया और छोटे भाई ने मेरे ने शादी कर ली, और शादी भी की तो इतनी अच्छी और सुंदर बहू मिली इसको। वह इसी बात को लेकर मन में एक गलत धारणा बना चुका था, और अपने भाई के प्रति जो है उसका व्यवहार शुरू हो गया। उसने अपनी बहू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वह अपनी बहू के ऊपर डोरे डालने लगता है कि किसी भी तरह से वह बहू को अपने झांसे में लेकर एक बार संबंध बना ले। इसके लिए बहू को वह देखता रहता है, बार बार उसके ऊपर नजर रखता है। यह बात जब छोटे भाई की पत्नी उसके पति को बताती है कि जेठ जो है, बड़े भाई जो हैं, वो मुझे बुरी तरह से देखते हैं और उनके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। तो छोटा भाई कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़े भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बड़ा भाई तो ये सारी कहानी अपने मन में बना के रखा हुआ था। कुछ समय पश्चात वह बहू के साथ अकेला पाकर एक बार हाथ पकड़ लेता है। इस पर बहू जो है उसको झटका देती है और बाहर निकल जाती है। यह बात भी भाई अपने पति को बताती है। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से इस बारे में बात करता है कि आपने क्यों बहू का यानी मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा। तो वह कहता है कि गलती से हो गया, अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऐसे करके बात जो है खत्म हो जाती है। लेकिन बड़े भाई के दिमाग में तो छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाने की ख्वाहिश दिल में रहती है। वह उसको पूरा करना चाहता है, और एक दिन मौका पाकर वह अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाता है, और संबंध बनाकर उसको जान से मार देता है। छोटा भाई जब घर आता है तो वह पहले से ही तैयार रहता है प्लानिंग करके कि जब मैंने बहू को मार दिया है तो भाई को भी मारना ही पड़ेगा। तो वह छोटे भाई घर आता है
पत्नी को ढूंढता है, पत्नी नहीं मिलती है। ये बड़ा वाला भाई जो है पहले से ही घात लगाकर तैयार रहता है और एकदम वार करता है तो छोटे भाई की गर्दन पे तो सिर धड़ से अलग हो जाता है और छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से वह छोटे भाई और बहू दोनों को मार देता है। मार कर वह अपने गांव से भाग जाता है। भागकर वह अपनी बहन के पास जाता है, एक दो दिन वहां रुकता है और वहां से सीधे वैष्णो देवी निकल जाता है। वैष्णो देवी में वह भिखारी बनकर अपने जीवन का गुजर बसर करता है, लेकिन कुछ समय तक तो वह जीवन यापन वहां पर करता है, लेकिन पैसों की तंगी आने लगती है, तो जिसके कारण वह फिर से अपने गांव पानीपत आने की फिराक में रहता है। लेकिन यही घटना जब पुलिस को पता चलती है कि एक घर के अंदर पति पत्नी दोनों की हत्या हो चुकी है और बड़ा भाई घर पर नहीं है, ये सूचना गांव वाले पुलिस को देते हैं। पुलिस आकर दोनों की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और दोनों का देह संस्कार करवाती है। अब जब बड़ा भाई घर नहीं रहता है तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि मर्डर उसी ने इन दोनों का किया होगा। लेकिन पुलिस किस तरह से इसको पकड़ेगी, कैसे कातिल को पकड़ा जाए, इसके लिए बड़ी चुनौती थी। होता कुछ ऐसा ही है कि ये बाहर चला जाता है और इस तरह से भिखारी का वेश धारण करके वैष्णो देवी में अपने जीवन का यापन करता है। एक दो साल बीत जाते हैं। इसको लगता है कि सब मामला शांत हो गया होगा, लेकिन पुलिस शांत नहीं बैठी थी। पुलिस जो है कातिल को पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और उसी तरह से जो है ये जैसे ही वैष्णो देवी से आकर अपने घर आता है और पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस इसे पकड़ लेती है। पुलिस के द्वारा पकड़कर आरोपी को जेल भेजा जाता है। जेल से जो है कुछ समय पश्चात माननीय न्यायालय में ये मामला पहुंचता है, तो न्यायालय के द्वारा बड़े भाई को सजा जिंदगी भर की सुनाई जाती है कि जिंदगी भर में एक संपूर्ण अपना जीवन जेल के अंदर ही गुजारेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक भाई भाई की रक्षा के लिए होता है, लेकिन एक भाई अपने ही भाई का भक्षक बन गया। तो आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीख मिलती है? अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।